नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरे देश की निगाहें इस वक्त गुजरात पर टिकी हुई हैं और इसीलिए न्यूज़ 24 की इस खास पेशकश में आज हम गुजरात के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को कवर कर रहे हैं। 93 सीटों पर, 14 जिलों की 93 सीटों पर बटन दबाया जा रहा है ईवीएम मशीन का। ये उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के इलाके हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 1 तारीख को वोट डाले गए और अब दूसरे चरण के मतदान के बाद 8 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ है बीजेपी, यह बीजेपी का गढ़ है गुजरात, बीजेपी की प्रयोगशाला भी है और यहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह भी आते हैं। और प्रधानमंत्री ने पूरी जोर आजमाइश की है, रैलियों पर रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री अभी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। नमस्कार। बीजेपी का गढ़ भी है, प्रयोगशाला भी है और मैंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया। 27 साल से लगातार बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है और इस बार ताल ठोक रही है कि पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ वो फिर से सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन विकास की बातें तो वो कर ही रही है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया, पहले चरण का और दूसरे चरण का, ट्राइड एंड टेस्टेड जो फॉर्मूले हैं उनकी भी गूंज सुनाई दी। उसमें राम की भी बात आई, आतंकवाद की, दंगों की बात भी आई। प्रधानमंत्री ने अभी क्या बोला था, अब आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और न्यूज़ 24 भी आपसे ये अपील करता है कि वोटिंग आपका हक ही नहीं
आपकी जिम्मेदारी भी है। जो सरकार आप चुनते हैं वही सरकार फिर आगे की व्यवस्था को संभालती है। तो सरकार चुनिए, इसमें हिस्सेदार बनिए, भागीदार बनिए इस प्रक्रिया में। तो मैं बात कर रहा था, पुराने मुद्दों ने भी अपनी एंट्री करते हुए दिखाई दी, वो मुद्दे जोर पकड़ते दिखाई दिए। उधर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानियां, किसानों की बदहाली, इस बात को लेकर चुनाव मैदान में उतरती दिखी। लेकिन एक साइलेंट प्रचार, एक प्रचार जिसका जोर, जिसका शोर कम सुनाई दिया। अब यह रणनीति के तहत किया गया है, कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन कांग्रेस वहां पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भी मौजूद रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और पिछली बार 99 सीटें रह गई थी, बीजेपी की दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और कांग्रेस की 77 सीटें आई थी। लेकिन इस बार थोड़ा परिदृश्य बदल गया है और वो है आम आदमी पार्टी की एंट्री के चलते। जो स्वास्थ्य, शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसकी दुहाई देती भी दिखी है। तो अब देखना यह होगा, यह त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधी स्ट्रेट फाइट में ही तब्दील होती है, फ्लैटरिंग टू डिसीव वाला काम हो जाएगा क्या आम आदमी पार्टी का, कि थोड़ा ट्रैक्शन तो लिया, सुर्खियां बटोरी, लेकिन वोट बटोरने में कितनी कामयाब होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यह अपील जो मैंने की वो इसलिए भी, पहले चरण में लगभग 62% ही मतदान हुआ, पिछली बार के मुकाबले 5% कम। तो एक उदासीनता, एक मायूसी भी दिखाई दी है वोटर में, और 9 बजे तक 4-5% के करीब ही आंकड़ा झूल रहा है मतदान का। तो गुजरात वासी जो इन 93 सीटों पर मतदाता सूची में हैं, बाहर निकलिए, जलपान बाद में हो जाएगा, पहले मतदान कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।